राहुल नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 23 साल थी और वो एमए की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने चाचा चाची के साथ ही रहता था। राहुल की फैमिली दिल्ली में रहती थी। राहुल के चाचा की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी और चाचा शादी के तुरंत बाद मुंबई चले गए थे। क्योंकि राहुल चाची के साथ ही रहता था तो चाची अपना हर काम राहुल से ही करवाने लगी थी। एक दिन सुबह जब राहुल उठा तो चाची पोंछा लगा रही थी। स्कूल ने देखा कि चाची के मम्मी उनके ब्लाउज से बाहर। राहुल उनको देखता ही रह गया। चाची ने राहुल को अपने मम्मी ताड़ते हुए देख लिया और पूछा, क्या देख रहे हो? राहुल ने सकपकाते हुए कहा, कुछ नहीं चाची, और राहुल वहां से चला गया। दूसरे दिन चाची ने राहुल से कहा, राहुल आज तुम मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लाना है। राहुल ने पूछा, चाची आप क्या लाओगी? बाजार से मैं ही ला देता हूँ। उन्होंने बोला, नहीं मैं ही ले आऊंगी। राहुल ने उनसे फिर से कहा, अरे आप रहने दो, मैं सब ले आऊंगा, आप बस लिस्ट दे दो। चाची ने राहुल को लिस्ट दे दी और कहा कि ये सब सामान ले आना। उस लिस्ट में कुछ घर का सामान और एक पैड लाने का भी लिखा था। राहुल ने पूछा, चाची किस काम आता है? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। राहुल ने फिर पूछा तो चाची ने कहा, बाद में बता दूंगी। राहुल के मुंह से निकला गया, बाद में मतलब कब? आज ही बताओगी ना? वो फिर से मुस्कुराए और बोली, जा जाकर सामान ले आ। राहुल ने सर हिलाया और बाजार चला गया। कुछ देर बाद राहुल ने सारा सामान चाची को लाकर दे दिया। अगले दिन सुबह फिर से चाची ने राहुल से कहा, राहुल आज मेरे साथ चलो, आज खेत में जाना है। राहुल ने कहा, हाँ चलो, क्योंकि चाची को भैंसों के लिए चारा लाना था। चाची अंदर खेत में चारा लेने चली गई और राहुल खेत के बाहर ही रुक गया और राहुल सेल के बाहर ही रुक गया। थोड़ी देर में अंदर से चाची की आवाज आई कि राहुल जल्दी अंदर आओ। राहुल जल्दी से खेत के अंदर गया तो राहुल देखा कि चाची उछल कूद कर रही थी क्योंकि चाची के कपड़ों में कोई कीड़ा घुस गया था। चाची ने कहा, अरे राहुल घुस गया था। चाची ने कहा, अरे राहुल जल्दी से निकाली, कोई कीड़ा घुस गया है। राहुल ने कहा, ऐसे कैसे निकालूं चाची, आपको छिलके उतारने पड़ेंगे। चाची एक बार के लिए मुस्कुराई और बोली, ऐसे ही निकाल दो। राहुल ने बोला, अब मुझे क्या पता कि किधर कौन सा कीड़ा घुसा है। चाची ने कहा, चल मैं छिलके उतार देती हूँ, मगर किसी को नहीं बताना कि मैंने तेरे सामने कपड़े उतारे थे। राहुल बोला, ठीक है। चाची ने छिलका हटाकर अपना झोली उतार दिया। तब राहुल ने देखा कि चाची ने एक छोटी सी झोला पहन रखी है और उसमें से चाची के आधे टमाटर बाहर निकलने को बेताब दिख रहे हैं। राहुल तो चाची को देखता ही रह गया। चाची ने कहा, अब देख क्या रहा है, जल्दी से निकाल, मुझे कीड़ा काट रहा से। राहुल ने देखा कि चाची की टमाटर में लाल चींटी चल रही थी। राहुल ने अपने हाथ से चींटी को पकड़ा तो चाची का टमाटर भी मसलने को मिल गया। राहुल के हाथ से वो चींटी मसल कर मार दी। इस दौरान जब राहुल चाची से टच हुआ तो राहुल का पप्पू उनसे टच हो गया। उस समय राहुल से रहा नहीं जा रहा था क्योंकि चाची की जवानी भी पप्पू की भूख से मचल रही थी। तभी चाची ने राहुल को अपनी टमाटर में हाथ डालकर कुछ और चींटियां देखने का कहा। राहुल भी उसी बहाने से चाची की टमाटर को पुरदम से सहलाया। चाची को भी मजा आ रहा था। कुछ देर बाद राहुल ने कहा, चाची कीड़े तो सारे मर गए, अब खुजली बाकी रह गई हो कि कर चली, उधर कुछ लगा दूंगा तो खुजली मिट जाएगी। चाची झोली पहनती हुई बोली, तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिसे लगाने से मेरी खुजली दूर हो जाएगी? राहुल समझ तो गया कि चाची क्या कहलवाना चाह रही है, लेकिन राहुल चुप रहा। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। रात को चाची और राहुल ने खाना खाया और हम दोनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद लगभग रात के 11 बजे चाची के कमरे से आवाज आने लगी। राहुल ने जाकर खिड़की से झांक कर देखा कि चाची अपनी चिड़िया में उंगली चला रही थी। वो उंगली से अपनी चिड़िया को खुद सहला रही थी। चाची की चिड़िया देखकर राहुल का पप्पू एकदम से खड़ा हो गया। राहुल ने दरवाजे को खटखटाया पर चाची ने नहीं खोला। राहुल ने दरवाजे में धक्का दिया तो वो खुल गया। दरवाजे में कुंडी ही नहीं लगी थी। राहुल चाची के पास चला गया। चाची को राहुल के आने कुछ पता ही नहीं चला कि राहुल कब उनके एकदम पास आ गया, क्योंकि वो तो अपनी चिड़ियों को सहलाने में मस्त थीं। राहुल ने कहा, चाची मैं कुछ मदद कर दूं? चाची ने राहुल को देखकर मुंह फेर लिया और मुंह बोलकर मुंह बना लिया और अपने ऊपर कंबल चेहरे तक ओढ़ लिया। राहुल ने कहा, क्या हुआ चाची, मुझसे गुस्सा हो क्या? चाची बोली, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो।
राहुल समझ गया कि चाची को पप्पू चाहिए और ये अपने मुंह से कह नहीं पा रही हैं। राहुल उनके पास बैठ गया और उनसे बात करने लगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी काम हो, किसी भी बात हो, आप मुझसे बोल सकती हो। मैं आपके हर काम में भी आपकी मदद कर दूंगा, पर ये बात सिर्फ अपने दोनों के बीच में रहना चाहिए। ये कहकर मैंने कंबल के ऊपर से ही चाची के एक टमाटर दबा दिया। चाची भी राहुल की बात फट से मान गई। चाची भी राहुल से गई और राहुल को बेतहाशा लगी। चाची ने राहुल से कहा, मुझे ये काम रोज रात को चाहिए है। मैं बहुत प्यासी हूँ क्योंकि तुम्हारे चाचा का पप्पू बहुत छोटा है और वो मेरी भूख मिटा ही नहीं पाए थे, इसलिए मुझे छोड़कर मुंबई चले गए। अब राहुल चाची के साथ ही रह गया और कुछ देर तक हम दोनों ने बातें की। राहुल ने बोला, चाची मैं अब रुक नहीं सकता। चाची ने भी मेरे पप्पू को पकड़कर हाँ कर दी। फिर जब राहुल उनके कंबल में हाथ डालकर उन्हें सहलाने लगा, वो बिना छिलकों के थीं। राहुल का हाथ उनकी चिड़िया पर लग गया था। वो मेरे हाथ को छिलके कर अपनी चिड़िया लगी। कुछ देर बाद राहुल ने उनकी चिड़िया में उंगली डाल दी और धीरे धीरे उंगली को चिड़िया में आगे पीछे करने लगा। थोड़ी देर बाद राहुल ने 2 उंगलियां डाल दी और उंगली को आगे पीछे करते हुए चिड़िया को चालू कर दिया। चाची मचलने लगी तो राहुल उनके को लगा। कुछ देर बाद चाची कामुक आवाज करने लगी। कुछ देर बाद राहुल ने उनके ऊपर से दिया। इस तरह से राहुल को अब तक काफी देर हो गई थी और इतनी देर में चाची एक बार और झड़ चुकी थी। चाची बोली, राहुल मेरी चिड़िया को बजा दे, अब नहीं रहा जाता। राहुल ने कहा, चाची एक बात बोलूं? चाची बोली, हाँ बोलो। राहुल ने कहा, चाची मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मेरी एक कामना आप पूरी कर दो। चाची बोली, मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। राकेश में जब से ससुराल आई है तब से मैं तेरे साथ ही करने की सोच रही हूँ। तू अपनी बात बता, मुझसे क्या चाहता है? राहुल ने कहा, चाची मैं आपसे पप्पू चुसवाना चाहता हूँ। ये सुनते ही चाची मस्त होकर बोली, हाँ निकाल अपने पप्पू की, मुझे खुद सना है। राहुल नीचे आ गया। चाची ने राहुल के पप्पू को हाथ लगाया और कहा, दिखा अपना पप्पू। मैंने पप्पू बाहर निकाल दिया। जब चाची ने मेरा पप्पू देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि चाची ने अभी तक इतना बड़ा पप्पू सामने से देखा ही नहीं था। उन्होंने लपक कर मेरे पप्पू की मुंह में ले लिया और चालू कर दिया। राहुल की जन्नत का मजा आने लगा। उनकी पप्पू की अदा से साफ समझ आ रहा था कि चाची पुरानी करवाने वाली आइटम है और चाचा के छोटे पप्पू से इनकी चिड़िया का पूरा काम फिट नहीं हो पाता है। करीब 10 मिनट बाद राहुल का उनके मुंह में ही झड़ गया। चाची ने भी बिना हिचक के मेरे पप्पू का पानी पी लिया। पप्पू साफ करने के बाद चाची बोली, अब सन नहीं होता राहुल, जल्दी से डाल दे। चाची बोली, तुमने अपने मन की कर ली, अब मेरे मन की करो। राहुल ने उन्हें फिर से किया और इस बार राहुल ने चाची की चिड़िया में पप्पू डाल दिया। राहुल ने चाची की एक नहीं सुनी और अपना पूरा का पूरा पप्पू उनकी चिड़िया के अंदर तक डाल दिया। एक बार पप्पू झड़ चुका था तो इस बार जल्दी का कोई सीन नहीं था। आधा घंटा लगातार के बाद राहुल ने चाची को बोली, मैं झड़ने वाली हूँ। राहुल कहा, हाँ चाची मैं भी झड़ने वाला हूँ। चाची बोली, अंदर नहीं जाना, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। राहुल ने कहा, एक बार में कुछ नहीं होगा चाची, मैं दवा ला दूंगा। उन्होंने हामी भर दी। मैंने चालू कर दिया। फिर हम दोनों ने एक साथ पानी छोड़ दिया और चाची की चिड़िया को मैंने अपने पानी से भर दिया। इसके बाद हम दोनों थक कर लेट गए। 1 घंटा बाद फिर से मूड बन गया। राहुल ने चाची को फिर से चालू कर दिया। उस तरह से राहुल ने चाची को उस रात में 4 बार पिला। अब सुबह हो गई थी, दिन निकल आया था। अब ना उनमें हिम्मत थी कि उठ सके और ना मुझमें। फिर किसी तरह से राहुल छिलका पहनकर बाहर आ गया और अलग बिस्तर पर सो गया। अब हम दोनों साथ में रहते हैं और भरपूर मजा लेते हैं।